तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो कि हमें ईमेल आया था IPPB की ओर से, जिसमें हमें बताया गया था कि आपको CSP पॉइंट लेना है तो यहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने वहाँ पर जाकर विजिट किया क्योंकि हमारा सिलेक्शन वहाँ पर हो चुका था। तो दोस्तों, उस विजिट के बाद जो भी जानकारी हमें मिली वो मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप अभी इस BC पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो दोस्तों, डेफिनेटली आप इस BC पॉइंट के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर विजिट जो जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है वही मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर जो रिक्वायर्ड डिवाइसेस है जो उन्होंने हमें बताया वो कौन से है। देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसमें एंड्रॉयड या आईफोन का जो ऐप होता है वो चल सके। तो ऐसा मोबाइल आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा एक है जो है बायोमेट्रिक डिवाइस, क्योंकि दोस्तों इसी के डिवाइस के ज़रिए सभी सर्विसेज को हम कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो हमें दूसरा जो रिक्वायर्ड डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक डिवाइस। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पर जो हमें पैसा लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। तो दोस्तों, उन्होंने हमें एक जो मेल दिया था उसी में उन्होंने क्लियर कर दिया था। वहाँ पर जो एक बॉन्ड हमें बैंक की को देना है तो उसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों, जो ये पूरी प्रोसीजर होने वाली है उसके लिए जो चार्जेस लगने वाले हैं वो 1000 रुपीज़ है। और दोस्तों, उसके बाद हमें बैंक के लिए कुछ डिपॉजिट भी देना पड़ रहा है, तो वो दोस्तों 5000 रुपीज़ हमें उनको देने हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 5000 है, 5000 रुपये है, वो जो है रिफंडेबल है, मतलब हम उन पैसों को रिफ़ंड ले सकते हैं बैंक द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं। और दोस्तों, वो है इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जो BC को मिलने वाली है और जो सर्विस BC को करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वो सर्विसेज है लोन देना, बैंक में हमारे BC पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट लाना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो है इंश्योरेंस करवाना। जैसे कि हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो हमें BC पॉइंट पर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद बाइक इंश्योरेंस हो गया, होम लोन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो काम लोन मतलब जो काम है वो हमें BC पॉइंट पर करना ही पड़ेगा। उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया है। अगर आप लोगों ने इस काम को नहीं किया तो BC पॉइंट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमने उनसे पूछा, हम तो ये काम कर लेंगे, इसके लिए कुछ टारगेट भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ टारगेट भी हो सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हमने उनसे फिर पूछा, क्या हम अदर्स जो वर्क है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बताया आप आधार का भी काम कर सकते हो, जैसे वो CELC वाला जो ऐप होता है उसके ज़रिए, क्योंकि हमें IPB द्वारा एक ID मिलती है जिसके ज़रिए हम वो आधार का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम अदर सर्विसेज की बात करेंगे। तो दोस्तों, अदर सर्विसेज में हम वहाँ पर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं कस्टमर का, और DigiPay द्वारा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। कुछ समय के बाद हमें यहाँ पर भी मतलब BC पॉइंट पर भी ट्रांजैक्शन करने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह थी इम्पॉर्टेंट जानकारी अदर सर्विसेज की भी। इसमें हम कस्टमर का सभी डेटा भी एडिट कर सकते हैं, उसके बाद उनका नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और जैसे अदर बैंक्स में जो काम होते हैं वो हम अदर सर्विसेज में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं ये प्रोसीजर जो होने वाली है उन्होंने हमें कैसे बताया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या किया था, हमने BC पॉइंट के लिए अप्लाई किया था। जो हमने फॉर्म फिल करके उस IPB का जो सर्कल ब्रांच है उसके पास हमें देना था। तो मुझे लगता है आप लोगों ने उस प्रोसीजर को कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अब आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। उसके बाद दोस्तों, आपको कॉल द्वारा या ईमेल द्वारा बताया जाएगा कि आपको इस तारीख को यहाँ पर विजिट करना है, तो आपको वहाँ पर विजिट करना है। दोस्तों, अगर आपको कॉल भी नहीं आया और ना ही ईमेल आया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको डायरेक्टली उस सर्कल ब्रांच में जाना है और वहाँ पर आपको जानकारी लेनी है। क्योंकि बहुत सारे जो एप्लीकेंट थे
उन्हें ये प्रॉब्लम था, लेकिन जब मैं विजिट के लिए गया था तो उन्हें उस प्रॉब्लम को एक ही सलूशन बताया गया था कि आपको यहीं पर विजिट करना पड़ेगा, और उन्होंने किया था भी। और दोस्तों उसके बाद की जो प्रोसीजर है, तो दोस्तों वो आपको बुलाते हैं विजिट के लिए, और वहाँ पर आपको एक वेटिंग रूम में बैठाया जाता है, और वहाँ पर BC पॉइंट की सभी जानकारी आपको दी जाती है। दोस्तों अगर आपको वो BC पॉइंट की जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं जा सकते। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, जब आप विजिट के लिए जाते हो तो आपसे फिर दोबारा एक फॉर्म भरवाया जाता है, जिस पर आपको सिग्नेचर देकर वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल ली जाती है, और आपको बताया जाता है कि कुछ दिन बाद आपको BC पॉइंट का जो ID है वो मिलने वाला है, क्योंकि आप सिलेक्शन प्रोसीजर में विजिट कर चुके हो, तो इसी कारण आपको ये प्रोसीजर ID दी जाने वाली है। तो दोस्तों यही थी प्रोसीजर। दोस्तों अगर इसके बाद कोई अपडेट आती है हमारे पास तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। IPP की जो भी सर्विसेज है उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मुझे पता है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।